अभी बज रहा है 2:30 या 3 बज रहा है। तो यार प्लीज आप लोग यार हमारी लाला कहीं भी रहे तुम मत रो यार, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा सूरज, मत रोना सूरज। देखो यहाँ तक पहुँच गया ना, अब देखो हम लोग ढूंढ रहे हैं, जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी भाभी, कहीं नहीं जाएगी वो कहीं ना घूम रही है, कहीं ना कहीं है वो है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 दिन हो गया, तो 2 ही दिन हो गए। यही बात का तो डर है यार, 2 दिन हो गया, अभी हालत सही नहीं है। अरे मत रोइए यार, 2 ही दिन हो गए, विकास भैया आप कैसे कैसे रो के कुछ मिलेगा? अगर हम लोग ढूंढ ही तो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना, ये बैठे नहीं ना घर पे। जहाँ तक हो पाए हम लोग मेहनत करके ढूंढ रहे हैं, इधर उधर इतना इधर उधर सोच पावर लगा के पुलिस से लेकर सब कुछ इधर। गाइस गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो उर्वशी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कि जैसे यूट्यूब पे चल रहा है कि प्रीति गायब है, तो आज प्रीति को गायब हुए 2 दिन हो गया और अभी तक प्रीति नहीं मिली है और उसका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है। वो घर से निकल गई है, कल परसों रात में 1 बजे करीब निकली है और 2 दिन करीब हो गए उसको गायब हुए। और सूरज और एजे खान ने पुलिस केस करके बहुत ही अच्छा किया, अपने लिए बहुत अच्छा किया, अपनी सेफ्टी के लिए। और ये लोग तो ढूंढ ही रहे हैं, अब पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई करेंगे। और जब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता किसी को कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। बस ऊपर वाला उसको किसी तरह सूरज को मिला दे। और आप लोग को भी कहीं दिखे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि सूरज कितना परेशान है, कितना रो रहा है प्रीति के लिए। ऊपर वाला मिला दें इन लोग को। नाथनगर गए थे, गोरखपुर, उसके बाद बस्ती, फिर नाथनगर, और इसके बाद स्टेशन, हर स्टेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ तक हम लोग तक हो पा रहा है। पुलिस की मदद करी, हम लोग कभी स्टेशन गए थे, पुलिस से बताया सारी बात, प्लेटफॉर्म टिकट भी लिए, उनको बताया सारी बात, तो बोले कि FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। वो लोग भी मदद किए, लेकिन क्या बताए, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक अब क्या बोल सकता है, चाहे पुलिस हो चाहे हम हो, सब मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो दोस्तों हम लोग अभी सूरज तो ऐसे खाने पीने में कोई वही नहीं दिखा रहा है, ना खा रहा है, ना वो पागल की तरह कर रहा है। और बेचारा ये देखिए, ये भी खोया हुआ है, ये भी कुछ सोच नहीं समझ रहा है, ये भी सूरज को देख रहा है। सूरज एक तो बड़ा है, मेच्योर है, वो अपने अंदर की मेच्योरिटी दिखाएगा तो बच्चे लोग भी होगा। बोलू उधर रो रहा है, ये रो रो कर परेशान है, ना कोई खा पी रहा है, ना कुछ कर रहा है ढंग से। तो ऐसे अगर कोई खाएगा पिएगा नहीं तो उसके शरीर में एनर्जी कैसे रहेगा? तो अभी देखिए, मैं दीदी वगैरह आई थी, कुछ जबरदस्ती खिलाया, थोड़ा कुछ खाए हैं, कसम वसम देकर, प्रीति भाभी का कसम वसम देकर थोड़ा बहुत खिलाया सबको, तो कुछ खाए हैं। और अभी आए हम लोग तैयारी नहीं हो रहे थे, वो बोले थे जब तक प्रीति मिलेगी नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। किसी दोस्त को इनका प्रीति जी का कसम देके लोग खाना खिलाया गया, थोड़ा कुछ जो भी खाए हैं। दोस्तों नहाने वाने का नाम ही ले रहे थे, जबरदस्ती हम लोग पकड़ के नहवाए तब जाके वो इंसान नहाए हैं, और जबरदस्ती चाय पिलवाए तब जाके चाय पिए। बताइए कितना वो इंसान परेशान, उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ रोने में कुछ नहीं दिखा उनको, बस वगैरह किए हो या नहीं, तो सारी बातें बताए उसको। तो बोला कि चलो ठीक है। तो वो लोग जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पुलिस हो गए, सब सही थे। हम लोग को 2 घंटा तक सपोर्ट किया ढूंढने में, इधर उधर बोला कि कंप्लेन कर दो, गवर्नमेंट का भी हेल्प मिलेगा और तुम लोग भी जितना हो सके। हम लोग ने उसको बताया भी, यूट्यूबर है हम लोग, तो बोला कि तुम लोग तो खुद ये वो बना सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, तुम लोग का खुद वीडियो जाएगा तो सब लोग कहाँ देखता है कि नहीं, कहाँ देखता है, वो लोग खुद तुम लोग को मदद करेगा देखने में। और जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा ही। नहीं दोस्तों, आज भी पैसा लेकर पता है दोस्तों, हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर गाड़ी लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो है नहीं कि यहाँ से ले वहाँ से ले, इस वजह से ये सब कदम उठाए हैं। कभी नहीं सोचे थे कि दोस्तों ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा। पता नहीं है यार, लोग नए हैं, ब्याज पे पैसा लेना पड़ा, लेकिन कुछ भी हो जाए, कितना भी लेना पड़ जाएगा लेंगे। दोस्तों मुसीबत में कोई नहीं साथ देता है, जितना होगा, जहाँ होगा, जैसे होगा ढूंढेगा।
सही रहो, तुम सही रहोगे ना तभी सूरज कुछ हो पाएगा। तुम ऐसे क्या करूं यार, तुम शांति रहो, रोइए तुम मत शांति भाई, से रहो, रोइए मत, बस इतना बोल दीजिए। कह रहे हैं रोइए मत। सही से रहो तब जाकर कुछ कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग मेंटली स्थिति सही रहेगा। ऐसे रहोगे ना भोसड़ी वाला, मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन में तुम भी पागल हो जाओगे जैसे कर रहे हो तुम। हम लोग हैं नहीं साथ में, बताइए, ढूंढ नहीं रहे हैं, बताइए, रोने से कुछ मिलेगा? इतना दूर हम लोग आ गए, 2 बज गया, रात को 2 बज रहा है, बताइए, इतना टाइम लोग ढूंढ रहे हैं, बताइए। कहीं भी होंगे, सुरक्षित होंगे। दिशा में गई है और कोई भी उसको रोक रहा तब भी वो रुक नहीं रही है, सिर्फ चलती जा रही है, चलती जा रही है। दोस्तों उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा। दोस्तों हम एकदम पागल हो गए। दोस्तों उसको पागल बनाया गया है। दोस्तों उसको पागल बनाया गया है। सब लोग उसके ऊपर करतब करवाए हैं कि वो पागल हो जाए, पागल होकर के घूमे। प्रीति यही लोग करवाए हैं उसके साथ, और प्रीति के साथ वही हो रहा है। जो जो लोग करवाए हैं दोस्तों वही सब प्रीति के साथ हो रहा है। दोस्तों अब कुछ खा पी भी नहीं रही है। सोखा बता रहे तो कुछ खा पी नहीं रही है। दोस्तों सिर्फ चलती जा रही है, चलती जा रही है। उसका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा दोस्तों कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं पता है। हमारी रोक रोक के पूरा हाल है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा अभी मैंने मोबाइल में दिखाया। और इसमें कमेंट बहुत क्या आ रहा है तारा, कमेंट में क्या आ रहा है? तो कमेंट में इतना बुरा बुरा लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में करने वाले कमेंट में बोल रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं। कमेंट में लोग आके बोल रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं ये लोग, किसके बच्चे नहीं गए, घर में है, घर में है, छुपी हुई है व्यूज़ के लिए। मगर घर में है तो कम से कम होती तो मोबाइल तो उसके हाथ में होता। कहने का मतलब है मोबाइल भी इन लोग के हाथ में है। और दूसरी बात मानसिक संतुलन जिस हिसाब से ख़राब हुई है वो तो साफ दिख रहा है जो कंडीशन है। और 2 दिन हो गए पूरे उसको गायब हुए। तो दोस्तों हमको लोगों को लग रहा है हम लोग को भी इतनी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। एक बहुत अच्छी यूट्यूबर थी और गम में तो थी ही वो, सूरज के जाने क्या गम उसको बहुत ज़्यादा था। और इतना सारा ड्रामा हुआ उसकी वजह से, उसके दिल में समझ लीजिए घाव की तरह हो गया वो, ठीक है। और वो भरोसा नहीं कर पा रही थी सूरज के ऊपर। हो सकता है सोचते 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 उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और दिमाग डिस्टर्ब होने के वजह से बात का इंसान सोच ले थे टेंशन में ही तो वो दिमाग एकदम काम नहीं करे कि कहाँ भाग जाए, कहाँ चले जाए, कहाँ। और एक औरत होती है जो ना कि कितना मतलब भरोसा करती है अपने आदमी के ऊपर, और उसके साथ में अगर इतना बड़ा केस हो जाए जैसे सूरज लेके चले गए थे उसको। अब रो रहे हैं सूरज, ठीक है, मगर सूरज के हिसाब से सूरज ने वो नाटक किया था किसी की मदद करने के लिए, मगर उसके दिल दिमाग पे तो ये चीज़ बैठ गया। अगर नाटक भी किया था तो ऐसा नाटक करे होते सूरज की, कम से कम उसे तकलीफ ना होती इस बात से, है ना। और जैसे वो वीडियो बना रहे थे, उसके साथ में रह रहे थे एक रूम में, बहुत सारी एक्टिविटी जो प्रीति गई थी जब मुंबई, तो उसने देखा वहाँ पे। और देख के जब वो आई तो उसके दिमाग से वो चीज़ हो सकता है नहीं निकल पा रही हो, क्योंकि जब भी वो वीडियो बनाती थी वीडियो में यही बोलती थी कि दोस्तों मैं खुश नहीं हूँ। किसी भी औरत से देख ले तो आत्मा होकर दिल का कहे, आप लोग बताइए कि का कहेगी, सही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी वो। और वो भी उस घर में रह रही है वो लड़की उसके सामने, तो वो भूलेगी कैसे वो चीज़। वो तो जब उसके सामने आएगी तब तक वो चीज़ याद करेगी। तो सबसे पहली बात तो उसको उसके घर भेज देना चाहिए था, पास में रखना नहीं चाहिए था। उसकी स्थिति बिगड़ती नहीं प्रीति की। हो सकता है जैसे जैसे वो दिन बीतता वो दिमाग से वो चीज़ उतर जाता। अगर सूरज का प्यार मिलता, वो लड़की सामने नहीं रहती, तो उसका प्यार मिलता सूरज का, तो ठीक हो जाती प्रीति। मगर उसको सामने वो रह रही है दिन रात, तो घर में रह रही है तो दिमागी संतुलन तो उसका जाहिर सी बात है बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो वो कुछ भूत प्रेत उसको नहीं पकड़ा है, वो दिमाग से डिस्टर्ब हो चुकी है। और दिमाग से डिस्टर्ब होने के बाद से वो निकली है। और पहली बात, आप लोग तो उसको हाथ पैर बांध के रखे हुए थे, फिर वो कैसे निकल गई आप लोग की निगरानी में रहने के बाद से? रही तो आप लोगों का तो ये नहीं समझ में आया ना कि जब हाथ पैर बांधा था तो वो खोली कैसे?
इंसान जब दिमाग पगला जाता हाँ, है तो नहीं तो हाथ अगर बंधा है वही चीज है। हाँ, तो हाथ पैर बंधा हुआ था। और दूसरी बात, और ये क्या दरवाजा को लॉक करके सोना चाहिए ना, अंदर से ताला लगा के सोना चाहिए। जब आप लोग को पता है कि इसकी ऐसी स्थिति है, ये भाग जाएगी, ऐसा करेगी, तो पहली बात तो खतरा तो किसी को भी हो सकता था। घर में मार सकती थी किसी को मार सकती थी, उठ के कुछ भी कर सकती थी। जब आप मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है तो वो कुछ भी कर सकती थी। इंसान के जब माइंड नहीं काम करे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सब अपने जिया का कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो पहली बात तो इनको ध्यान में ये रखना चाहिए कि लॉक करना चाहिए था, अंदर से ताला लगा के कमरे में, तब सोना चाहिए था टेंशन फ्री होके। और ताला भी नहीं लगा तो बस आप लोग हाथ पैर बांध दिए थे। हाथ पैर बांधने के बाद कैसे उसने खोला होगा हाथ अपना, कैसे पैर खोला होगा, कैसे गई होगी। और वो अगर गई भी तो कोई गाड़ी वाड़ी से गई नहीं, पैदल ही गई क्या? उस बीच में इतने सारे लोग घर में थे, किसी की नींद नहीं खुली, कोई नहीं जान पाया कि प्रीति है कि नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है घर में तो वैसे भी सही से नींद नहीं आती। इंसान सोता भी है तो जल्दी से उठ जाता है, सोता है उठता है, सोता उठता है, क्योंकि उसकी टेंशन रहती है। तो क्या उतनी देर तक किसी की नींद नहीं खुली? वो जानकारी रहे कि हाँ, माइंड नहीं है, दिमाग काम, हाँ, नहीं काम कर रहे, तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और तो आप लोग ख्याल नहीं। और अब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अब गायब हो गई है प्रीति। कहाँ गई है, कैसे गई है, ऊपर वाला कुछ ना इसके साथ गलत ना हो, और ख्याल रखे ऊपर वाला। और आप लोग मेहनत करते रहिए। और प्रीति की फोटो दिखाओ जरा। बहुत लोग जैसे अब यूट्यूब पे ही आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग तो जानते हैं। मगर इस बीच में इतना ज़्यादा आप लोग की वीडियो वायरल हुई कि सभी लोग, मेरे को लगता है कि प्रीति को जानते होंगे, है ना। लोगों का ये टेंशन है कि भाई कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। और कमेंट में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट इसलिए कर रहे हैं, पब्लिक की गलती नहीं है। आप लोग ने ऐसा खेल खेला शुरू में झूठ वाला कि पब्लिक अब भरोसा नहीं कर पा रही पूरी तरह से। तो ये तो वही कहावत हो गई, चोराया। लोग झूठ में बोलते हैं चोराया, एक दिन सही में चोरा के चोरी कर लेंगे। तो यही है कि पब्लिक अब भरोसा नहीं कर पा रही है कि आप लोग सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। और दूसरी बात, एक वीडियो मैंने देखा, सूरज बोल रहे हैं कि ब्याज पे पैसा ले कि मतलब ये ढूंढ रहे हैं प्रीति को, जो भी कर रहे हो। तो ब्याज पे पैसा लेने की क्या जरूरत है? आप इतने बड़े यूट्यूबर है और इतने व्यूज आते हैं, पैसा तो आपके पास आ ही रहा होगा। ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आपको ब्याज पे पैसा लेना पड़ा? तो खैर, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए। और प्रीति के भाई का हालत बहुत ख़राब है, बार बार वो बेहोश हो जा रहा है बेचारा, वो भी ढूंढ रहा है। और संगम नाम है ना प्रीति के भाई का, संगम, तो बार बार बेहोश हो जा रहा है। और जितने यहाँ पे यूट्यूबर लोग हैं और प्रीति को, ये देखिए ये प्रीति है, सही से दिख नहीं रहा है, हाँ, तो पहचान लीजिए ये प्रीति है। रोशनी पड़ रही है ना, रोशनी पड़ रही है इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। मैं दिखा दूँगी, मैं डाल दूँगी प्रीति की पिक्चर डाल दूँगी। नहीं दिख रहा, मैं डाल दूँगी पिक्चर डाल दूँगी। तो आप लोग अगर प्रीति को जानते हैं, अगर फेस मैं एक पिक्चर डाल दूँगी उसमें प्रीति का, ये प्रीति है। तो आप लोग को कहीं देखे तो सूरज ने अपने उसमें नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, तो उसको फ़ोन कर दीजिएगा। और नहीं तो मुझे भी आप बता। और मुझे भी दिखेगी तो मैं ज़रूर पकड़ लूँगी। मैं तो पकड़ के बैठा लूँगी और फ़ोन कर दूँगी सूरज को। हो सकता है कि कुंभ के मेले में अगर प्रीति आ गई हो, हो सकता है कि यहाँ चली आई हो प्रयागराज में। आप लोग करिए, हम लोग प्रयागराज से, हाँ, प्रयागराज से हैं। हो सकता है कि प्रीति आई नहीं थी, प्रयागराज आ गई हो तो हम लोग तो जरूर ढूंढ लेंगे उसको। तो चलिए अब इतना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बड़ी वीडियो हो गई। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। ऐसा नहीं, हमारे पास नंबर है, मांगे हैं अभी। अगर आपके पास नंबर हुआ होता तो क्यों नहीं कॉल किए? किसी का यार दर्द जानिए, आप बाबा है, ऐसा मत करिए, प्लीज बता दीजिए हमारी